नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति पर अब सियासी अखाड़ा में रोज जो पल पल वहां घट रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज की दो बड़ी खबरें रही। एक खबर यह रही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, हालांकि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है, 1 जून तक क्योंकि चुनाव है 7वें चरण का, तब तक वो बाहर आ गए हैं। हरियाणा में क्या इसका कोई असर दिखाई देगा? क्योंकि कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कुरुक्षेत्र या हरियाणा की कुछ सीटों पर गठबंधन का फायदा हो सकता है। दूसरी बात, जयप्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हरियाणा पहुंचे, पंचकुला, और उन्होंने चंडीगढ़ और पंचकुला का उनका दौरा रहा, जहां पर अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। हरियाणा को लेकर यह बैठक थी क्योंकि हरियाणा में इस वक्त जो बहुमत का आंकड़ा है उसको लेकर अपनी एक अलग चर्चा उन सबके बीच में लोकसभा में 10/10 वाला रिकॉर्ड दोहराने की चुनौती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, बड़े बड़े नेता, तमाम हरियाणा के दिग्गज जो थे वहां मौजूद रहे। बैठक से क्या कुछ निकला, क्या कुछ गुरु मंत्र मिला और बड़े नेताओं के आने से क्या असर रहा, इस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में गर्मी के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आने लगा है। हरियाणा की राजनीति में एक और बीते कुछ दिनों से सियासी हलचल काफी तेज देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर अब हरियाणा की राजनीति में केंद्रीय नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियों का तड़का भी लगना शुरू हो गया है। कमर कसकर मैदान में उतरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी के इस महामंथन में हरियाणा के राजनीतिक हालातों पर चर्चा के साथ ही लोकसभा चुनाव का रोड मैप भी तैयार किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी बीजेपी की जीत का दावा करते हुए विपक्ष और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं है, उनके कार्यक्रम, उनके प्रत्याशियों के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और बहुत कम वोटों से उनको जमानत बचाने के भी कांग्रेस को लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। कांग्रेस के अंदर लोग प्रताड़ित होते हैं, ये झूठे वादे करती है, झूठे वादे करके लोगों को भड़काने का काम करती है। लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं कि ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं और फिर लोगों का शोषण करते हैं। अब इनको लोग मुंह नहीं लगा रहे हैं। एक तरफ जोर शोर से चल रही बीजेपी की तैयारियां, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से हरियाणा में इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। और 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। राम राजीव शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ओंकार सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। और राकेश भड़ाना, आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। राम राजीव शर्मा जी, आपकी पार्टी के बड़े चेहरे, फ्रंट लाइन चेहरे अब हरियाणा में आ रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं। ये जो चुनाव है, क्योंकि आपके सामने चुनौती है दोहराने की, जो हुआ 2019 में, उसे इन बैठकों के बाद क्या मंथन निकल रहा है? पार्टी कितनी मजबूत है हरियाणा में? देखो, तो जीत का मंत्र देने के लिए हमारे पास सारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक ली है। तो चुनाव का माहौल है, तो स्वाभाविक है कि पॉसिबल है कि हमारे केंद्रीय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली होगी, माननीय गृह मंत्री जी की रैली होगी। तो नेचुरल है कि चुनाव का माहौल है, तो हमारे को गाइडेंस देने के लिए, हमारे को के लिए वहां के नेताओं का प्रयास भी होगा, केंद्रीय नेताओं का। और मैं समझता हूँ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एक बार फिर हम 10 की 10 सीट जीतेंगे और फिर इतिहास दोहराएंगे। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। दूसरा सवाल इसी में है, अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ रहे हैं, अगर वो हरियाणा आएंगे तो क्या आपकी कुछ संभावनाओं पर असर पड़ेगा? देखो, वो भीतर है, बाहर रहे हैं, इसका हरियाणा की जनता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता पहले भी उनको देख चुकी है। पहले इन्होंने आप पार्टी वालों ने प्रचार किया
कि भाई हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। अरे हरियाणा के लाल, पहले हरियाणा का पानी तो दिला दे, SYL का पानी तो दिला दे मेरे भाई, जो हमारी जीवन रेखा है। क्योंकि पंजाब में आपका राज है, पंजाब में आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है। आप पंजाब में जाके बोलते हो कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली में जाके बोलते हो हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे हरियाणा पानी ले आओगे कहा था? हरियाणा के लाल, पहले हरियाणा का SYL का पानी दिलवा दे भाई, चंडीगढ़ से हमारा हिस्सा दिलवा दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिलवा दे। आप क्या मेरे वोट मांगोगे कुरुक्षेत्र में? जनता जाग चुकी है, क्योंकि हमारी जो ये जीवन रेखा SYL के हमारी जो नहर है, तो पहले ये आए थे पंजाब वाले यहाँ पे, तो हरियाणा में बड़ा भाई का पूरे खातरदारी करी। हम छोटे भाई हो, बड़े भाई हैं, अरे वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई वाला वो अपना धर्म भी निभाए। पंजाब वालों से भी मैं कहता हूँ, और इसमें कांग्रेस पार्टी भी नहीं बच सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इसका सहयोग भी नहीं है। आप तो पहले मेरे देते थे आप पार्टी जाने, आप पार्टी जाने, क्योंकि ये तो गठबंधन में है, और इनका गठबंधन है। तो ये गठबंधन मतलब कांग्रेस पार्टी में इतना भागीदार है, तो देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता पूछेगी जाते तो डालते, क्योंकि आपके सहयोगी दल कांग्रेस में सरकार है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी की इंद्रिया फैली है, मोदी जी ने विदेश में भाग जमाई है, विदेश में रुतबा बढ़ा है। हरियाणा में भी हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, जिनमें 3 पिछली खाली चली गई तो चपड़ा। रुकिए रामलाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, बस आपकी बात पर नहीं, और मेहमानों के पास जाऊंगा, दूसरी बार आऊंगा आपके पास। अरे हमारे मुख्यमंत्री कार्यशैली को देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया भाई CM की पार्टी है, मैं दूसरी बार आऊंगा ना, जाना है तेरा तुमको अर्पण क्या ला दे मेरा। शर्मा जी प्लीज हमारे से मिलिए, वेलकम एनी टाइम। शर्मा जी प्लीज, हम 10 से 10 सीटें जीते हैं भाई, तैयार कराएंगे। चलिए शुभकामनाएं आपको। वेद प्रकाश विद्रोही जी, दोनों सवाल समानांतर है। जयप्रकाश नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका दौरा, उनकी बैठक, उसका चुनाव में असर, और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का चुनाव में असर, क्या देखते हैं आप? और मुझे आपको, भाई रामराज जी को, भाई ओंकार जी को, भाई राकेश भडाना जी को और जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। राम राम जी, राम राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विद्रोही जी की आवाज चली गई भाई, एक बार चेक करें। हेलो, हाँ बोलिए विद्रोही जी, आगे आवाज। जहाँ तक अध्यक्ष जी के आने का सवाल है, नड्डा जी का ना कोई पहले प्रभाव था, ना आज कोई प्रभाव है, क्योंकि भाजपा के पास तो एक ही नेता है। मैं नहीं कह रहा यार, सुन तो लीजिए ना, भाजपा तो पार्टी भी नहीं है, लोग तो वरुण जी पार्टी के नाम से भी वोट नहीं मांगते, और अपनी पार्टी की सरकार है ये भी नहीं कहते। मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार सुना है कि स्वयं प्रधानमंत्री भाजपा सरकार नहीं कहते, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री भाजपा के लिए वोट नहीं मांगते, मोदी के लिए वोट मांगते हैं। तो जब जो अपने अध्यक्ष की ये भी स्थिति नहीं है कि पार्टी के नाम से वोट मांग ले, तो उनके आने या न आने का असर नहीं होता कि ये तो एक ही बात कहते हैं कि हमारा तो एक ही चेहरा है, एक ही उम्मीदवार है, और जिसका नाम मोदी है, इसलिए कौन आता है कौन नहीं आता, मेरी नजरों में ये एकदम नहीं है। आपने दूसरा सवाल केजरीवाल ने कहा, देखिए केजरीवाल के केस की मेरिट और डीमेरिट में जाए बिना एक बात तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बड़ी साफ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। अगस्त के अंदर ये मामला आया और आपने चुनाव के समय इनको गिरफ्तार किया, इसलिए हम विशेष परिस्थितियों के तहत इनको 21 दिन के अंतरिम बेल देते हैं ताकि ये चुनाव प्रचार कर सके। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल मिली है। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी अप्रत्यक्ष रूप से मान रहा है कि वे केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ठीक चुनाव की घोषणा के बाद ईडी के द्वारा सत्ता दुरुपयोग से गिरफ्तार करवाया है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में सहानुभूति पैदा करेगा और पूरे देश में हवा जाएगी कि भाई मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाकर विपक्ष करती है
उनको तो चलती है, तो ये संदेश तो निश्चित रूप से जाएगा। और क्योंकि वो हरियाणा के हैं तो हरियाणा में इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं छोटी सी बात कहूंगा अपने भाई रामराज जी की, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। ये एसवाई का पानी हमें तो सिखा रहा है, ठीक है, मनी आपका अधिकार है, पर एक बात बताना भूल गए कि 2016 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नहर बननी चाहिए, तब उस नहर को किसने आता था, नोटिफाइड किसने किया था नहर को, भूल गए। अकाली दल भाजपा की सरकार थी। ये दूसरों पर तो दोष लगाते हैं पर खुद भूल जाते हैं कि जिस सरकार ने पंजाब में जो थोड़ी मोड़ी नहर बनी हुई थी उसको आटने का काम किया, उसमें भाजपा भी शामिल थी। जिस नहर की जमीन को नोटिफाइड करके किसानों ने किया उसमें भी भाजपा शामिल थी। और यहाँ भी भूल जाते हैं कि 2002 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो केंद्र सरकार को दिया हुआ है कि केंद्र सरकार सेना की निगरानी में करवाए। जब तो वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 2016 में जो कांग्रेस का रेफरेंस का फैसला आया है तब भी भाजपा की सरकार है, तो मूल जिम्मेदारी तो इनकी है। इनका काम है अपनी जिम्मेदारी से भागना और दूसरों पर लांछन। चलिए ठीक है। ओंकार सिंह जी, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपकी पार्टी के जो प्रमुख हैं वो लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से, जहां से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, जाहिर सी बात है कुरुक्षेत्र में जरूर आएंगे प्रचार करने। क्या आपकी संभावनाओं को झटका लगेगा अरविंद केजरीवाल के कुरुक्षेत्र में आने से? उनका नेता कितनी मतलब उसने खुद चुनाव में उतरा और सबसे बड़ी बात है वो किसानों की सीटें को छूटे। मैं बता दे, आम आदमी पार्टी का नेता किसान है जो मिनिमम किसान है, जिसको मोदी जी ने 20,000 करोड़ का कोयला छोड़ दिया था। उस समय मोदी जी कहते थे कोयला छोड़ा, आज इसी को टिकट दे दी। उस समय मोदी जी ने झूठ बोला था, वो आज सच है। ये तो स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आज रामराज जी एक बात बताने की कोशिश करेंगे कि आज की सरकार इनकी अल्पमत में है या नहीं, तो कभी उनके पास इस पे 5 डिबेट करनी मैंने 2 दिन में। आज सीट में बैठने के हकदार ही नहीं है। आज परिस्थिति क्या है, आज सैनी सरकार अल्पमत की सरकार है और केजरीवाल जी करे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आज किसान की जो हालात हरियाणा में बनी हुई है, आज बॉर्डर के ऊपर किसान बैठा हुआ, बीजेपी जेजेपी लोग उसके किसान के रास्ते में कीने करवाई। आज किसान अगर समर्थन दे रहे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला को दे रहे हैं और कोई पार्टी को समर्थन नहीं दिया किसान ने। आप देखिए चुड़न्नी जी, राकेश का, सुरेश को, सबने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को समर्थन दिया है। आज आगे हमारी सरकार बंदे धोखा दे गए। रामराती जब आपका समय आएगा तो आपको बीच में नहीं भी बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आप जितने भी प्रवक्ता है ऐसे बेशरम प्रवक्ता है दूसरे की। छोड़िए ओंकार जी प्लीज, ऐसे मत करिए। नहीं छोड़ दीजिए। आप अपने सब जानते हैं। रुक जाइए प्लीज, 1 to 1 मत करिए। रामराजी शर्मा जी रुकिए, आपकी बारी आएगी, आपका सीट पर मिलना करूंगा मैं। ओंकार जी अच्छा छोड़िए, रामराजी शर्मा प्लीज रुकिए। शर्मा जी रुकिए। ओंकार जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम ले रहे हैं। ओंकार जी आप नाम ले रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, उनके आदमी तो चले गए उनको छोड़ के। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ जो थे वो तो चले गए आम आदमी पार्टी में। ऐसा भी एक जाने से कभी किसी का अस्तित्व खत्म नहीं होना होता है। अगर 2 बंदे जाते हैं तो आप ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का 75 की सीट से क्या लेना देना, यहाँ पर मुख्तली किसानों से कोई संबंध हो। 75 की सीट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसान खुद है, वो स्वयं जीतेंगे। और दूसरी बात बीजेपी की बात है, ये बार बार कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, ये तो बता दें क्योंकि पार्टी है ये तो गैर बन के रह गया, कहीं बीजेपी का नाम ही नहीं है। और 400 पार का नारा देते हैं, 10 में 6 कैंडिडेट उधार के लेते हैं। ऐसी बड़ी मशीन बना रखी है जिसको कोयला छोड़ देते हैं, उसी को मशीन की तरफ घुमा देते हैं। ऐसी क्या उनके पास मशीन है जो अपराधी, बलात्कारी, लोकचारी
इनके पास आता है बिल्कुल साफ सुथरी छवि का बन जाता है। चलिए, ठीक है ओंकार जी, ठीक है। 10 की 10 मेरे को दावा करने वाले, पिछली बार भी 10, अब की बार भी 10, आपको ठेका नहीं दे दिया जनता ने। ये जनता का लोग, जनता लोकप्रिय राजा माँ के तरीके से अमल होता, राजा जनता पैदा करती है। ठीक है ओंकार जी। आप यहाँ हरियाणा सरकार का तो है, जब देश के चुनावों का रिजल्ट आएगा तो चुनाव तो पार का ठीक। हाँ, बैठेंगे ना हम, सारे बात करेंगे ना जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, राकेश बढ़ाना, मुझे एक बात बताएं भाई, ओंकार जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कुरुक्षेत्र में क्या लेना देना, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के अगर वो कुरुक्षेत्र आते भी है तो कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इंडियन इलेक्शन हमारा कुरुक्षेत्र में भी है नहीं कुछ भी। इनका कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी कहने हुए हमारा जो भारतीय चुनाव लड़े हैं, पीडीपी का काम जाता है। कुछ विभागों सबसे अहम बात देखिए, आज हर देश में सच्चाई की जीत हुई है और आज लोकतंत्र की भी जीत हुई है, और पूरे देश में बाहर आने से देश में इस तरह का माहौल है, सत्य बुलाने में क्या लगता है कि जैसा दिवाली बनी हो, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी के आने से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अन्य प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र, चाहे कहीं भी हो, वहां लोगों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। महाराष्ट्र में दो चुनाव लड़ रहा है, लड़ने हमारा गठबंधन तो लड़ रहा है ना जी, हम नहीं लड़े, हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन तो लड़ रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के तो है कि आज केजरीवाल जी छूट सकते हैं, तो इन्होंने आनंद में नड्डा जी का रोड शो रखा चुनाव में, और आज मुझे सूत्रों से पता चल रहा है कि आज जितने भी हरियाणा के जो यहाँ के शीर्ष नेता थे, मुख्यमंत्री या अन्य जो नेता थे, सबको डांट रहे हैं क्या आज पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इंडिया गठबंधन कौन से सोर्स है आपके ये? हमारे 10 की 10 सोर्स तो है ना जी, आप लोगों को पता चल रहा है, जो हमारे वहां लोग बता रहे हैं, बीजेपी के लोग बता रहे हैं, बीजेपी के लोग बता रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ है। जिस तरीके से आज हरियाणा में लोग अभी कहते कि हमारे मुख्यमंत्री ने कर दिया, मैं पूछना चाहता कौन से मुख्यमंत्री ने कर दिया, जिस मुख्यमंत्री ने 9.5 साल राज किया और आपने 1 सेकंड में उसको हटा दिया क्योंकि आपको लग रहा था कि तो कुछ होने वाला नहीं, और दूसरे मुख्यमंत्री आ गए, उन्होंने तो अपनी जुम्मे 2 महीने हुए, उन्होंने किया क्या है, मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ, परंतु आज हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पूरी लोकसभा में अरविंद केजरीवाल जी का इतना प्रभाव है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई रणनीति बनानी चालू भाई मैं लाऊंगा आपके पास, मुकाबला कर सकता है। अरविंद केजरीवाल जब तक हम प्रयास करेंगे थोड़ी और बेहतर आवाज आ पाए आपकी, मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश भाई आता हूँ ना आपके पास, आता हूँ। रामराजी शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल का प्रभाव हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में है और हरियाणा में भी असर दिखेगा, उनके बाहर आने के बाद आपको दिक्कत होगी, ऐसा माना जा रहा है। राकेश भड़ाना कह रहे हैं ऐसा है। राकेश भाई कुछ भी कहें, कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और हरियाणा की जनता तो उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। पंजाब में इनका जहाज डूब रहा है, दिल्ली में इनका जहाज डूब रहा है, क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। और हरियाणा में तो ये मैं समझता हूँ क्या मुंह लेकर वोट मांगे जनता के सामने। SYL का जो मुद्दा है ना, वो एक जीवन रेखा, और वो पंजाब में नहीं, विद्रोही जी कह रहे हैं आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया जब आपको मौका मिला। अरे अब तो इनकी सरकार है, अब क्यों नहीं करवा रही है? वो तो पहले तो विद्रोही जी की भी सरकार रही है, 10 साल इन्होंने क्यों नहीं लिया? इनकी सेंटर में सरकार रही, पंजाब में इनकी सरकार रही, हरियाणा में इनकी सरकार रही, क्यों नहीं लिया? वेद प्रकाश अपने आप पर दूसरे गले में डाल रहे हैं। दूसरा क्या है, आप जो आपने टॉपिक लिया था भाई, केजरीवाल को असर पड़ेगा हरियाणा में, केजरीवाल का हरियाणा में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और पंजाब में इनकी सरकार है, SYL हमारी जीवन रेखा है, बच्चों की हमारे जो हरियाणा का हिस्सा दिलाते, हरियाणा के लाल हरियाणा में हरियाणा का पानी क्यों नहीं जाता, SYL का पानी क्यों नहीं जाता, चंडीगढ़ से हमारा हिस्सा क्यों नहीं जाता, पंजाब से हमारा हिस्सा क्यों नहीं जाता? ऐसा कोई करने वाला नहीं है। आप आम आदमी पार्टी का डूबता जहाज है, और डूबते जहाज में से निकल के भाग रहे, छोड़ के भाग रहे। आपको ये तो बता दो आपका काम क्या है SYL के लिए। आज आप देख रहे हो तरीके से, आज आपने हरियाणा में नड्डा जी आप डांट पिला के गए, आप पूरा हरियाणा जानता है, 10 की 10 नड्डा जी हमारे पार्टी के
कुरुक्षेत्र में आशीर्वाद देने के लिए, जीत का मंत्र देने के लिए, हमारे को गाइडलाइन देने के लिए इसलिए आए थे हमारे को। और प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री जी भी आएंगे और राजनाथ सिंह जी भी आ चुके हैं। तो केंद्रीय नेताओं को आशीर्वाद देने के लिए, जीत का मंत्र देने के लिए आएंगे। अरे मेरे भाई यार, आप बोले तो डूबते जा रहे हैं भाई साहब। आप क्या नहीं लेके जो वोट मांगोगे क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है, नगर निगम और जनता हरियाणा के लाल, हरियाणा का खाते दिलवा दे मेरे भाई, XYL का पानी दिलवा दे, चंडीगढ़ से मारा है ऐसा दिलवा दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से मारा है ऐसा दिलवा दे। पंजाब में आपकी सरकार है, बस रुक जाइए, बस 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 बूंद भी हरियाणा को पानी अब रुक जाइए, बस जी बस बस, काफी मौका दे दिया मैंने, बस रुक जाइए। ठीक है जी, होगी रनिंग कमेंट्री, प्लीज रुक जाइए, क्रिकेट मैच मत बनाइए इसको, रुक जाइए। शर्मा जी आप भी रुकिए, भड़ाना जी आप भी रुकिए प्लीज। राकेश भड़ाना रुकिए भाई, मैं कह रहा हूँ ना, बात मानिए प्लीज, रुक जाइए। राकेश आप भी रुकिए, रामराज शर्मा जी आप भी रुकिए, मैं सबको मौका दे रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, बारी बारी से आ रहा हूँ, तो फिर क्यों डंप कर रहे हैं ना, इससे दूसरे का खराब होता है। बारी विद्रोही जी की है भाई, रुक जाइए। अच्छा ठीक है राकेश भाई, गरीबों के बच्चों को नौकरियां दी, दिन की 3 भाई आप दोनों डिबेट करेंगे क्या? दो और मेहमान भूल क्यों जाते हैं आप लोग? फ्री कराया है आपने, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, आज बिना शर्मा जी और भड़ाना जी दोनों रुकिए भाई प्लीज। जाति के पास, जाति आधार पर, परिवारवाद, जातिवाद, शर्मा जी रुक जाइए, परंपरा का तोड़ा है। अरे भाई अभी तो 15 दिन, आपसे इतने डर गए। कोई गोल स्कोर नहीं हो रहा है करने से, कोई स्कोर नहीं बनता, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। भाई रुक जाइए, अरे आपस में फोन मिला के बात कर लेना, 10 मिनट बाद रुक जाओ। विद्रोही जी भाई मुझे एक बात बताइए कि ये अब जो चुनाव है इसका एक मोमेंटम है, टाइमिंग है, ऐसी टाइमिंग में क्या वाकई मतलब अरविंद केजरीवाल के पास समय तो कमी है, उन्हें दिल्ली भी 7 सीटें घूमनी है, पंजाब भी घूमना है, हरियाणा भी आएंगे, आप क्या व्यापक नजरिए में देख रहे हैं कि इससे कोई माहौल बनेगा? तो आज ही बन गया। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जमानत देने का मतलब यही है कि भाई उनको चुनाव प्रचार अभियान से रोका जा रहा था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको हुआ होगा क्योंकि आपको जानकारी है। ईडी आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था और ईडी कल एफिडेविट जारी करता है कि भाई जमानत मत दो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुनवाई पूरी हो रही हो? नहीं, वो सुनवाई पूरी उस तरीके से हुई नहीं थी, कोर्ट जज उठ के गए थे, उन्होंने कंक्लूड नहीं किया था। नहीं सर, हो गई थी कंक्लूड, ये कहकर गए थे कि हम आज फैसला देंगे, ये कहकर गए थे सर। आप जरा नहीं वो मतलब वो मैंने जिस उसको चलिए छोड़ दीजिए, मैंने खैर उसको पढ़ा था जी। आप रिविजिट कीजिए, वो चैम्बर के अंदर गए थे और चैम्बर के अंदर सुनवाई दोबारा हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। और उन्होंने कहा कि हम फैसला आज देंगे, आज की तारीख कहकर, परसों की तो बात है ये जी। कल एफिडेविट इन्होंने दिया, क्या मतलब था? ये बताता है कि मोदी सरकार सत्ता दुरुपयोग से हर हालत के अंदर उनको चुनाव प्रचार से रोकना चाहती थी। तो केजरीवाल को जमानत देने से एक संदेश चला गया। अच्छा, संदेश इसको मैं और घुमाता हूँ, कुरुक्षेत्र सीट पे इसका क्या असर है? देखिए, कुरुक्षेत्र सीट पहले भी हम जीत रहे थे, अब भी जीतेंगे। आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि भाई आप पार्टी अकेले लड़ रही है? हम लड़ रहे हैं भाई, पिछली बार भी हम वहां तगड़े मुकाबले के अंदर थे, हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है उनके साथ कंधे से कंधा। वो सीट इंटरेस्टिंग इसलिए कि एक तो गठबंधन में आप लोग एक ही सीट पे लड़ रहे हैं, दूसरा अभय चौटाला भी वहां से लड़ रहे हैं। देखिए, अभय चौटाला जी का अधिकार है लड़ने का, उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। पिछली बार भी अभय चौटाला जी के पुत्र लड़े थे, क्या परिणाम निकले आपको सामने है, कोई लंबी चौड़ी कोई बहुत बड़ी बात आई नहीं थी। अब की बार अभय चौटाला जी भी लड़ रही है, उनका अधिकार है लड़ लें, पर देश में जो माहौल है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप एक प्रबुद्ध एंकर हैं कि पूरे देश में 2 धड़ों में लड़ाई लड़ी जा रही है। 400 सीटों पर सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच के अंदर है। लगभग सभी क्षेत्रीय दल क्या तो भाजपा के साथ है या कांग्रेस के साथ है। जहां एक आध जगह जैसे हरियाणा जैसे जगह है जहां समझौता नहीं हुआ, वहां बहुत बड़ी एक तरफ राम और श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। मेरा बड़ा भाई शर्मा जी रुकिए ना, लड़ाई है तो शर्मा जी ठीक कह रहे हैं, ये तो
वेद प्रकाश, कई बार हमारे भाई के मुंह से अच्छी सच्ची बात आ जाती है। ये तो धर्म की लड़ाई है। तो शर्मा जी, एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को मानने वाले हैं, राम मंदिर मैं बनाने वाले आपसे हैं। विनम्र आग्रह कर रहा हूँ शर्मा जी, कृपया रुकिए, आपकी बारी आएगी, मैं आऊंगा। धन्यवाद मेरे भाई। और आप कह रहे हैं ना बहुत बढ़िया माहौल है। अब मैं आपके पास आऊंगा, विद्रोही जी बात तो खत्म करें, एक मिनट रुकिए ना। जीतेंगे, जनता जनार्दन का शुरुआत हमारे साथ है। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना, मैं तो पहले शुभकामनाएं दे चुका हूँ, रुकिए ना। हाँ जी विद्रोही जी। भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा, अगले तो धर्म की लड़ाई है, बिल्कुल सही कहा हमने, आपने। एक तरफ तो कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र है, गौरव सेना पांडव सेना है, ये तो शर्मा जी, विरोध करने वाले। शर्मा जी मैं फिर आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। विद्रोही जी की बात रुक गई बीच में। हाँ जी विद्रोही जी। देखिए, सीधी लड़ाई है इंडिया गठबंधन और भाजपा की, और उसमें हम भारी हैं। एक तो हम पिछली बार भी सीट पे बड़ी अच्छी वोट लेकर गए थे जब मोदी जी की लहर थी, और दूसरी बार पंजाब में सरकार बनने से उस क्षेत्रों में जो लगे हुए पंजाब के क्षेत्र हैं, आप पार्टी के प्रति बूस्ट है। अरविंद केजरीवाल को छूटने के बाद और बूस्ट मिलेगा, और ये संदेश बड़ा साफ गया कि ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा और मोदी है जो लोकतंत्र और संविधान को कुचलकर इस देश में फासिज्म लाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है जो इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान और गंगा जमनी तहजीब की रक्षा कर रहा है। तो ये पंजाब में नहीं करनी क्या रक्षा आपको? देखिए, वहां कुछ तीसरा प्लेयर है ही नहीं ना, वहां सीधे प्लेयर हम और ये मैंने आपके पर पहले भी बताया था, बहुत बार इस पर बहस हो चुकी कि हमारा रणनीतिक मामला है कि पंजाब में सीधी लड़ाई कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। पंजाब में लड़ेंगे, हरियाणा में गले लगाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं सर, हम छुपा तो नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं 400 छुपेगा नहीं ना, वो तो छुपाए भी नहीं छुपेगा। नहीं, हम स्पष्ट कह रहे हैं ना, कुछ जगह हमारा गठबंधन नहीं है, फिर भी हमारे दिलों में मतभेद नहीं है। पंजाब में हम जीतेंगे, चाहे आप पार्टी जीतेगी, 13 की 13 सीट तो हम ही जीतेंगे, और वो 13 की 13 सीट इंडिया गठबंधन को सत्ता देने में काम करेंगे। फ्रेंडली फाइट हो रही है ना? हाँ, फ्रेंडली फाइट है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। चलिए, मैंने कहा बंगाल में फ्रेंडली फाइट है, इसमें पंजाब में है, दो प्रांतों की मैं कई बार आपसे चर्चा करके स्वीकार कर चुका हूँ। जब गठबंधन नहीं बना था तभी मैं यही बात कहता था कि दो जगह गठबंधन नहीं बनेगा। मैं उस समय अपनी बात ऐसी बातें करते हैं, मुझे गाने की लाइनें याद आ जाती है, पर मैं सिर्फ यहाँ पे बताना नहीं चाहता। ये आपका अधिकार है, आप भाई, आप कुछ भी। मैं अच्छा नहीं गाता ना, मैं गा देता। वरुण जी, आप कुछ भी विश्लेषण करें, आप कुछ भी तो नहीं करता, मैं विश्लेषण ठीक ही करूंगा। अधिकार है, आपका अधिकार है, मैं कुछ नहीं कह रहा। चलिए, मैं केवल अपनी बात कह रहा हूँ। आपने अपनी बात रख ली, बहुत अच्छे से रखी है, मजबूती मिलेगी। हाँ। और हरियाणा के अंदर हम भाजपा को 10 की 10 सीटों में हराएंगे। आप समझते हैं ना? देखिए उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी आए, हरियाणा में आए, और हरियाणा में आकर के उन्होंने कहा कि बीजेपी हराओ, गठबंधन को जिताओ। फिर वो पंजाब गए, पंजाब में जाकर वो बोलेंगे कांग्रेस को हराओ और हमको जिताओ। बस यही तो फर्क है। नहीं सर, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं ना, वहाँ प्लेयर हम, वहाँ बीजेपी कहाँ प्लेयर है? प्लेयर वहाँ हम ही है। हाँ, तो ठीक वहाँ है। नुकसान मान लो हरियाणा में घाट घाट पर पानी बदले, घाट घाट पर बोली, फिर अगले घाट पर बोली बदल जाएगी। देखिए राजनीति ये तो मोदी जी भी कर रहे थे। मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। छोटा सा उदाहरण, मोदी जी क्या कह रहे थे इसमें मेघालय में, किस सरकार में वो 5 साल शामिल रहे, उनका एक एमएलए था वो सरकार में शामिल था। बोलो, संगवा की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, और उसी भ्रष्ट सरकार में जीतते ही एक इनका एमएलए बड़ा, फिर शामिल हो गए। ये आपके सामने ही है। टीआरएस को बड़ा भ्रष्ट बताते थे, और दिल्ली के अंदर 9 साल आप देख लो, कोई भी अगर बिल बता दो उठाकर आप, जो बिना टीआरएस से इन्होंने पास करवाया हो। बिजू पटनायक से इन्हें समझौता कर रहे थे, नवीन पटनायक से कर रहे थे, नहीं सिरे चढ़ा तब कह रहे हैं नवीन आगे ओंकार जी, आगे आपके पास आ रहा हूँ। कह रहे हैं ना सर मोदी जी जाकर कि सबसे भ्रष्ट है, और उसी भ्रष्ट आदमी से संसद में समर्थन लेते रहे। तो ये तो राजनीति है, लोग कहते हैं जनता सब। चलिए ओंकार जी, ये राजनीति है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राजनीति मतलब इस तरह का पार्ट है, ये सामान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता 10 साल कांग्रेस के कुशासन से प्रचारित थी, तो उन्होंने बीजेपी को मौका दिया। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी। अब पिछले 10 साल से बीजेपी ने इतना लूटा, इतना 40% व्यक्ति प्रत्येक
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, परिवार प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, पेंशन कार्ड देना, पीले कार्ड काट देना, दुनिया भर की समस्याओं से प्रताड़ित है। और जब कांग्रेस के प्रताड़ित थी तो बीजेपी को मौका दे दिया। बीजेपी को मौका इसलिए दिया कि इन्होंने अच्छा शासन किया होगा, लेकिन इन्होंने शासन का, कुशासन का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत बुरी तरीके से परेशान है और देखती है कि कैसे हुड्डा साहब बीजेपी की बी टीम बन के काम करते हैं। इनके 31 विधायक होने के बावजूद, इनके 31 विधायक कांग्रेस को होने के बावजूद इनका राज्यसभा का मेंबर नहीं बना। और अब देखिए मौजूदा सरकार अल्पमत की सरकार है। मेन जो जिम्मेवारी है वो कांग्रेस पर है। क्या कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी निभा रही है? आज पूरा विपक्ष कांग्रेस की ओर देख रहा, यहाँ तक कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी कह दिया कि अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो हम अविश्वास प्रस्ताव के साथ रहेंगे। फिर भी कांग्रेस कोई स्टेप नहीं उठा रही। हाँ, मेरे भाई वेद प्रकाश विद्रोही जी बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है। उन्होंने आज बोला कि हमारा पंजाब में फ्रेंडली मैच हो रहा है। अगर ये फ्रेंडली मैच हो रहा है तो तब होता है जब 6 सीट पे आप खड़े होते, 7 पे वो खड़े होते, इसको कहते हैं फ्रेंडली मैच। ये ना कोई हरियाणा में गले लगाओ, उधर में गाली डालो, ऐसा नहीं होता। ये तो मजबूरी के गठबंधन बन चुके हैं। लेकिन देश को फिर भी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सताया, बीजेपी ने जितनी समस्याएं दी है, किसान की हो, मजदूर की हो, गरीब की हो, महिला की हो, आज बीजेपी से पूरा देश प्रताड़ित है और बीजेपी से छुटकारा चाहता है। लेकिन अगर इससे छुटकारा ना मिला तो इसका मुख्य दोषी भी कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर नहीं चली। आज मेरे भाई वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे थे कि क्षेत्रीय दल या इधर है या उधर है। क्षेत्रीय दल वो है जो अपने क्षेत्र की बात पहले करे। मेरे को एक बात कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता बता दे, SYL की बात कौन करता है? कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी, दिल्ली में भी थी, SYL का पानी क्यों नहीं लाए? और बीजेपी के प्रवक्ता जो आज SYL की बात करते हैं, इनके मुंह से क्या शोभा देगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया SYL के लिए। भाई केंद्र तुम्हारा, केंद्रीय कौन करेगा? सरकार ने तुम्हारा। अकाली दल से भी तो आपकी मित्रता है, उनकी सरकार रही वहाँ इतने समय। पार्टी के प्रवक्ता को SYL का नाम ही नहीं लेते और मुख्यमंत्री भगवंत मान बाहर आ जाती है, कहते हैं पानी ले जाओ। ये देखिए हमारे साथ हरियाणा वालों के साथ मजाक होता है। कार्रवाई कोई कर सकता है तो क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोक दल करेंगे। ठीक है, राकेश बढ़ाना आपके पास आऊंगा। 1 मिनट, विद्रोही जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं वरुण जी इतना ही कह रहा हूँ, ओंकार जी को हम पर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांक ले। जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए डीनोटिफाइड किया नहर को हटा 2016 में, उसी अकाली दल के साथ ही हरियाणा में समझौता कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खुद नहीं सरकार रही, केंद्र में भी रही, पंजाब में भी रही, ये मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आप कहीं ना कहीं पार्टी के आके प्रदेश से हितों की अनदेखी करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रदेश से हित पहले होने चाहिए। चलिए, पानी हरियाणा में नहीं आने दे रहे। अगर आप चाहें तो मैं आपको 70 से लेकर आज तक का इतिहास बता दूं। ये जी तो 9-10 साल पूरे आपकी सरकार थी, भारत में भी आपकी सरकार थी, हरियाणा में भी आपकी सरकार थी, पंजाब में भी आपकी सरकार थी। फिर आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? क्यों नहीं पानी लेके आए हरियाणा के लिए? ये कांग्रेस की नाकामी थी, इसी नाकामी की वजह से मौका मिला। लेकिन अफसोस बीजेपी ने कांग्रेस की भी सारे हदें पार कर दी। जितना कांग्रेस ने जनता को प्रताड़ित किया, दुखी किया, उससे कई गुना ज्यादा आज बीजेपी दुखी और प्रताड़ित कर। चलिए ठीक है, राकेश बढ़ाना भाई, अभी यही सवाल ओंकार जी भी उठा रहे थे कि आप यहाँ गले मिलेंगे और पंजाब में जाके सवाल उठाएंगे, ये कैसे चलेगा? पार्टनर की सरकार है, पंजाब में चल रहा है वो तो भाई। आप चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में देख रहे हैं आप, और वहाँ पे सीधा मुकाबला हमारा और कांग्रेस का है। बाकी तो वहाँ कुछ है ही नहीं पंजाब में। परंतु अगर हम हरियाणा की बात करें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इन लोग के बीजेपी के जो प्रवक्ता है, ये पूरा हरियाणा जान गया इस बात को। आज जो डिबेट को देख रहे होंगे, ये ए और बी का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देखे दोनों पे एक ही मुद्दा है, आगे SYL। अच्छा, मैं इनकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि शायद वैसे तो मुझसे बहुत बड़े उम्र में भी और बहुत सीनियर प्रवक्ता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था
पूरे हरियाणा के सामने, पूरी देश के मीडिया के सामने, अगर प्रधानमंत्री जी अगर मुझे 5 मिनट दे दे तो SYL का मुद्दा खत्म हो जाएगा। परंतु ये चाहते नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि आज जिस तरीके से हरियाणा के हालात है, युवा बेरोजगार है, शिक्षा का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार चरम पे है, और जिस तरीके से जितने भी वादे आज भारतीय जनता पार्टी ने किए उनमें पूरी तरीके से असफल हुए ये। तो लोग इनसे, जनता इनसे आज सवाल कर रही है, परंतु ये सवालों का जवाब ना देने की वजह से SYL पे ले जाते हैं, कभी किसी और मुद्दे पे ले जाते हैं। अरे मैं बोल तो SYL पे, अरे भाई मैं बोल तो रहा हूँ, पंजाब में वो भी मैं कह रहा हूँ SYL पे कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है, आपको पता है ना हरियाणा, अरे भाई नहीं देता, वो भी बताइए ना। मैं आपको बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी मुझे 5 मिनट दे दे तो मैं SYL का जो पूरा जो सोल्यूशन है उसे निकाल देंगे, पंजाब का पंजाब को मिल जाएगा, हरियाणा का हरियाणा को। परंतु आप चाहते नहीं है कि SYL में पानी मिले, आपके नेता नहीं चाहते। आज प्रधानमंत्री जी ने कितनी बात मांगा, आप दिलाते नहीं है, आपके प्रधानमंत्री नहीं चाहते, क्योंकि हरियाणा में और कुछ बचा नहीं आपके पास, शिक्षा आपके पास है नहीं, चिकित्सा आपके पास है नहीं, रोजगार आप दे नहीं पाए। पूरे हरियाणा में आपने कहा किसी कैमरे लगाएंगे, आपने कहा युवाओं को रोजगार देंगे, रुकिए। आज इतना बुरा हाल है हरियाणा में कि हरियाणा के लोग आपको घुसने नहीं दे पा रहे। आप नहीं जानते, आपके 10 कैंडिडेटों को लोग रोक दिए गए, ग्रामीण आपको अंदर नहीं। राकेश भाई रुकिए, नॉन स्टॉप नहीं, बस विषय पे, हम क्या झूठ बोलते हैं, विषय पे एकदम करते, आपसे बड़ा झूठा नहीं है। हाजी राम कहाँ गए? अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा था हरियाणा में स्मार्ट देंगे, आपने दी क्या? अरे सीधा का सिंपल सा एक बात पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि हरियाणा में रोजगार देंगे, आज हरियाणा में 1 नंबर पे, अरे भाई क्राइम में 1 नंबर पे, बेरोजगारी में 1 नंबर पे, हरियाणा को आपने पूरे देश में 50 ज्यादा बेरोजगारी पे। रुक जाइए भाई, ये रनिंग कमेंट्री नहीं पसंद आती भाई लोगों को, प्लीज ऐसे मत करिए ना। सब्जी मंडी बना देते तो समझ नहीं आता कौन क्या कह रहा है, एक एक करके बोलते नहीं है। राकेश भाई प्लीज अब रुक जाइए, राकेश भाई अब रुकिए 1 मिनट, राकेश बढ़ाना अब रुकिए ना, आपने अपनी बात रख ली, रुक जाइए। नहीं आपकी बात हो गई, रुकिए रुकिए। हाँ जी रामराजी शर्मा जी, शॉर्ट में लोग बोल रहे हैं, 2 मिनट चुप रहे, मैं बोलता हूँ। आपने जितने भी वादे किए थे आपने इनसे पूछिए। बट ठीक है, 1 मिनट ना, बट ठीक है ना, वादे पे फिर चर्चा करेंगे ना। हाँ जी शर्मा जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताइए। मैं ये कह रहा हूँ भाई, कह रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल जी ने PM साहब से 5 मिनट का समय मांगा, तो मैं भाई साहब से कह रहा हूँ कब मांगा था? आपके पास में कोई ऐसा लेटर हो, क्योंकि वो CM है दिल्ली के, और PM साहब को लेटर लिखेंगे तो, और प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने का मना किया हो। PM साहब से तो सब मुख्यमंत्री मिलते रहते हो, तो आम आदमी चलिए तो अरविंद केजरीवाल जी को PM साहब क्यों मना करेंगे? चलिए ठीक है। और फिर ये चर्चा बताते नहीं, पंजाब शर्मा जी, पंजाब में जाके केजरीवाल जी बोलते हैं कि हरियाणा को 1 बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, SYL का 1 बूंद पानी नहीं मिलेगा। वहां जाके कहते हैं दिल्ली में कि हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे हरियाणा जाएगा मेरे भाई, 15 दिन बाद हमारी जीवन रेखा हमारे को कोई नहीं दिलवाते, और ये कांग्रेस भी बच नहीं सकती, हमारे ये पार्टनर है, इसके सहयोगी दल की सरकार है वहाँ पे पंजाब में। वेद प्रकाश जी आप बच नहीं सकते इससे, आप दबाव डालिए, आपका सहयोगी दल है, आप पार्टनरशिप में आप दबाव डालिए, हरियाणा का हिस्सा दिलवाइए। SYL तो हमारी जीवन रेखा है, और जनता के आशीर्वाद से हमने बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है, हमने इलाज फ्री कराया है। शर्मा जी नहीं, बच्चा मजदूर का बच्चा आज बिना खर्ची के आज नौकरी लगा है मेरिट का। माफी चाह रहा हूँ, जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।